जो फोटोग्राफ्स वगैरह जो इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के समय जो फोटोग्राफ्स हमें दिखता है वो मैंने दिखाने की उसमें कोशिश की है। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग जो इंस्टॉल करते हो, बात समझो कि आप इंस्टॉल कर रहे हो। जैसे कि आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में, या फिर आप लोग एप्लीकेशन को अपने इसमें जो मोबाइल वगैरह है उसमें अगर आप लोग इंस्टॉल करते हो, तो जब आप लोग मोबाइल वगैरह को इंस्टॉल करते हो तो होता क्या है, उससे होता क्या है कि आप लोग इंस्टॉल तो कर लिए, लेकिन वो आप इंस्टॉल किया वो आपके कंप्यूटर के अंदर, मतलब आपके या फिर आपके मोबाइल के अंदर जो है वो इंस्टॉल अपने आप होता चला जाता है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो, राइट। तो वो जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस हमें समझना है। और ये इंस्ट्रक्शंस हम लोग कैसे समझ सकते हैं? ये इंस्ट्रक्शंस हम लोग समझ सकते हैं कुछ पॉइंट्स को नोट करके, कि जो हमारे पास जितनी चीजें उपलब्ध हैं, बात समझ में आ रही है, जितने भी चीजें जो उपलब्ध हैं आपके पास, चीजों से आप लोग इंस्टॉल करोगे ना। जैसे मान लिया कि आपको विंडोज इंस्टॉल करना है, तो विंडोज विल बी अ फ्रेश इंस्टॉलेशन। बात समझिएगा, विंडोज विल बी अ फ्रेश इंस्टॉलेशन। फ्रेश इंस्टॉलेशन मतलब कहने का कि उस वक्त आपके कंप्यूटर में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, तब आपको है जो इंस्टॉल करना है। तो आप अब तक जो इंस्टॉल करते आए हो अपने मोबाइल में, व्हाट्सएप वगैरह या जूम अभी आपने किया होगा इंस्टॉल, तो ये कब कर रहे हो? जब आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर आपके मोबाइल में एक ऑपरेटिंग एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है, ठीक है। तो ये जब आपके कंप्यूटर में है चीजें, तब इंस्टॉल करना। और एक चीज, जब आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करना है, तब दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। तो कंप्यूटर में या लैपटॉप में या फिर आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें डालना है, तो ध्यान में रखना होगा कि आखिर हम कैसे डालें, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में तो कुछ है ही नहीं। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम लोग एकदम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे कि हमारे पास अब तो कुछ है नहीं, अब कैसे उसको चलाया जाए। तो कैसे चलाएंगे हम लोग? तो सबसे पहले ये होता सर है, साउंड नहीं आ रहा है। यस सर, काफी लोगों साउंड के नहीं आ रहा, पास साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। यस सर, साउंड नहीं आ रहा है। आ रहा है आ रहा है सर, साउंड नहीं आ रहा है। बाकी लोगों को सर जिसके आ रहा पास है, सब नेटवर्क, लोगों को तो बोल रहा है कि सब लोग आ रहा है। यस सर आ रहा है, साउंड आ रहा है सर, आ रहा है सर। सर आ रहा है सर सर। जिसके पास यस नेटवर्क सर, प्रॉब्लम है साउंड उसी के क्लियर पास है। साउंड देखिए, आ रहा जिसके है। पास नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसके पास साउंड नहीं आएगा, ये तो आपको पक्की बात है। आप लोग रेंज में आइए, जहां पर नेटवर्क थोड़ा ठीक हो वहां पर आ जाइए, आ रही है तभी सर, आप। सारी आवाज आ रही है। आ रहा है सर, वही थोड़ा आवाज थोड़ा आ रहा है। कट कट के आता है। आ रहा है सर, लेकिन क्लियर नहीं आ रहा है। नेटवर्क एरर यस होगा। यस। नेटवर्क एरर है, मेरे हमारे तरफ से कहीं कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा है। है सर। अब मैं ऐसा कट करता कट हूँ, के आता है सर। मैं ऐसा आप करता हूँ, कंटिन्यू मैं कीजिए। वीडियो भी बंद कर देता हूँ, ठीक है? वीडियो बंद कर दूं क्या मैं? लेकिन नो नो सर, 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 वीडियो रहने नो दीजिए सर, नो सर। सर, नो सर। वीडियो रहने फंक्शन दीजिए ही सर। खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो मुझे रहने दीजिए सर। मुझे कुछ दिखाना होगा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि वीडियो सब। वीडियो रहने दीजिए ना सर। सर वीडियो रहने दीजिए। ये यस सर, सही है। स्क्रीन शेयरिंग चलिए सर। ठीक है, अब सही है देखिएगा, सर। आप लोगों को मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, ठीक है? स्क्रीन शेयर किया हुआ है मैंने, और आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने विंडोज इंस्टॉलेशन दिखाया है इसमें, ठीक है? यही चीजें मैंने आपको नोट्स में भी भेजी हैं। यस अगर हेलो आप, सर। हाँ, अगर आप जगह जगह पे देखेंगे, बहुत सारी चीजों में देखेंगे, तो ये आप लोगों को ऐसा दिखेगा जो हेलो आपका। सर। सर थोड़ा सा जूम कीजिए ना।
ये चीज आपके पास है, आपके ऐप पे भी है। यस सर, जूम होता है सर। इस पर जूम करिए ना सर थोड़ा सा। ये आप लोगों ने लिखा नहीं है क्या? इसको डाउनलोड नहीं किया है आप लोगों ने? अपना जूम करो ना, अपना जूम करो, जूम हो रहा है, जूम हो रहा है, अपना जूम करो। अरे यार माइक ऑन करके क्या कर रहे हैं? हाँ हो रहा है, हो रहा है। सर माइक के म्यूट करने के लिए माइक बहुत आ रहा है, अनवांटेड नॉइज आ रहा है। किसी का माइक बहुत आवाज कर रहा है सर। बिना जरूरत का माइक ऑफ रखो। जब देखिए, जब आप लोग को क्वेश्चन नहीं पूछना हो तो आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए। जिनको क्वेश्चन पूछना है उसी समय ऑन करेंगे, उसके बाद वो लोग ऑफ कर लेंगे। ठीक है, जिस समय जरूरत हो उसी समय कीजिए। और देखिए, अब आपको बताने आया हूं तो अब आप लोग जो है उसमें ड्राइंग कलाकारी करने लगे हैं। देख रहे हैं? तो इसमें अब आप कलाकारी कीजिएगा कि हम पढ़ाएं, बताइए आप। नो सर, पढ़ाइए। ये सर पहले पढ़ाइए सर। हेलो सर। देख सर? लीजिए, देखिए यहाँ पर सर, एक बात किस सुनिए। तरीके से क्या है। यहाँ पर हम जूम कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है? सर विशाल कुमार लिख रहा है इस पे। हो रहे हैं। लीजिए, और जूम हो गया है। अब क्लियरली दिख रहा होगा आई गेस। अब यहाँ पे देखिएगा कि जितने भी आप लोग हैं, आपको जो क्वेश्चन पूछना होगा वही लोग अनम्यूट करें अपने आप को, वरना आप लोग अपने आप को म्यूट रखिएगा, ठीक है? नहीं तो इतना शोरगुल होगा कि आप लोगों को पता नहीं चलेगा। अब मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो सब क्या है? इंस्टॉलेशन है। नीतीश हेलो सर म्यूट किए हैं। सर माइक ऑन कीजिए। हेलो सर आपका माइक म्यूट है। को यस सर, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए क्विक गाइड दिया हुआ है जिसमें कि जो है आप लोग सर पहले सबका माइक के इंस्टॉलेशंस के बारे में दिया हुआ है ना? तो विंडोज 10 के जो इंस्टॉलेशंस है उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका विंडोज 10 का इंस्टॉलेशन है, सबसे पहले कहता है कि बिफोर वी बिगिन डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन वुड यू लाइक टू परफॉर्म। यहाँ पर आपको विंडोज 10 का इंस्टॉलेशन करना है। इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है अभी तक, मतलब आपका कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बात समझ रहे हैं? कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो उसको जो है हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले उसमें डालना पड़ेगा। सबसे पहले जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो क्या होगा इससे कि ये अगर हम लोग चाहते हैं कि पहले का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है और इंस्टॉल रहने के बाद भी सर आवाज कट है, पहले का जो आवाज नहीं आ रही सर। सर माइक म्यूट करवाइए ना, आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। अरे आवाज देखिए बाबू, अभी आप लोग जो है करीबन 70 लोग के आसपास जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो नेटवर्क तो एक ही है ना, तो नेटवर्क जो है उसके कारण जो है ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग आपस में जुड़ चुके हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आएगा। वाईफाई नहीं लग
we are already 70 persons which has already been connected. बात समझ रहे हैं? तो आप लोग सभी लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैं म्यूट ऑल कर देता हूं, ठीक है? जिनको भी जरूरत होगा वो लोग जरूरत के हिसाब से अपना अनम्यूट कर लेंगे। सर ठीक है? एकदम एचडी में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आप लोगों को शो किया गया है, यहाँ पे आपको विंडोज 10 के ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से विंडोज 10 को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहला है कि आप विंडोज 10 को अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर आप विंडोज 10 को जो विंडोज 10 है उसमें अपग्रेडेशन हो, या फिर देखिए गोपी कुमार आप कुछ उसमें लिख रहे हैं, गोपी कुमार जो भी हैं प्लीज डू नॉट राइट। अब यहाँ पे देखिएगा कि सेकंड ऑप्शन में है यू टू डू अ क्लीन इंस्टॉल। तो हम लोग के पास जो 2-3 ऑप्शन है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे? क्लीन इंस्टॉल। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से बहुत सारी चीजें जो है नहीं होंगी, और पहली दफा अगर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं विंडोज 10 तो ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है? अब जब हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंस्टॉलेशन होता है उसमें कई सारे चीज जो है हम लोगों को पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंसर्ट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन डीवीडी। डीवीडी को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। क्यों इंस्टॉल करेंगे? क्योंकि दैट डीवीडी विल बी बूटेड। तो ये डीवीडी बूट करेगा। तो बूट करने का मतलब यह है कि उसी डीवीडी से शुरू होगा आपका 10 का इंस्टॉलेशन, है ना? आपका जो 10 का इंस्टॉलेशन है उसी से शुरू होगा। सर माइक आ जाएगा। सर माइक म्यूट हो गया आपका सर, आप म्यूट हो चलिए गए। ठीक है, कोई नहीं, माइक अनम्यूट हो गया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका तो स्क्रीन है वो इस तरीके का दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा स्क्रीन दिखेगा जो सामने आपको दिख रहा है। तो इस स्क्रीन में जो है ये क्या कब आएगा? ये तब आएगा जब आप फ्रेश इंस्टॉलेशन करोगे विंडोज 10 का। और विंडोज 10 का जब शुरुआत करोगे तो ये विंडोज 10 को जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो ये करीबन 1.5 से 2 घंटे का इंस्टॉलेशन होता है। ये आपका व्हाट्सएप नहीं है कि तुरंत डाउनलोड हो गया और तुरंत में जो है 5 मिनट में डाउनलोड हो गया और 10 मिनट में पूरा जो है उसमें आप अपना डिटेल्स डाल के शुरू हो गए। फिर भी आवाज नहीं गूगल मीट पर ही ठीक रहता है। रिकॉर्डिंग बंद करना। अरे सब अपना माइक म्यूट करो ना, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? भी तो करो अपना म्यूट। सर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए ना सर। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रहा, सिर्फ स्क्रीन चल रहा है सर। सर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। साउंड नहीं आ रहा है सर आवाज आ रही होगी, देख लीजिए। यस सर आ रही है। अगर कोई आ रही है सर। अगर कोई दिक्कत है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है नेटवर्क में कुछ गड़बड़ी है। सर आपका बीच बीच में म्यूट हो जाता है सर अपने आप नो से। सर, सब में वही प्रॉब्लम है। चलिए आप देखिए, अभी हम लोग 72, 73 लोग हैं तो वो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। एनीवेज हम लोग ये देखें कि क्या करना क्या है, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन है और इंस्टॉलेशन के कारण प्रॉब्लम जो है आपको समझने की जरूरत है कि आखिर जब हम इंस्टॉल पहली बार करेंगे तो कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आएंगी, हमारे पास कौन कौन सी चीजें दिक्कतें जितनी भी दिक्कतें हैं उसको कैसे हम लोग दूर करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो दिक्कत दूर करने के लिए हम लोगों के पास क्या क्या है? हम लोगों के पास हमारे पास
ये जो आपका विंडोज 10 की जो सीडी है, उस पे विंडोज 10 की सीडी के जरिए हम लोग जो है अपना विंडोज 10 को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलेशन के जैसे ही आप डालिएगा विंडोज 10 की सीडी, तो वो कुछ समय लेगा अपने आप को उसमें जितने भी उसके कंटेंट है उसको कॉपी करने में। और जब वो समय ले लेगा हो जाएगा, तो सबसे पहला जो स्क्रीन आएगा वो यही आएगा। ठीक है। इस सर एक क्वेश्चन है, क्या करेंगे, लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन है सर, बोल रहे हैं ना सर कि क्या ये विंडोज 10 सिर्फ सीडी से ही इंस्टॉल हो सकता है, कोई और अदर प्रोसेस नहीं है इंस्टॉल करने? है और अदर प्रोसेस भी है, वो और थोड़ा सा दिक्कत वाला है। मतलब अगर सीडी नहीं है तो उसको आप क्या कर सकते हो कि उसको आप पेन ड्राइव में डाल करके पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो। ठीक है, पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो। तो बूटेबल जब बनाओगे तो वो थोड़ा सा और पेन ड्राइव बूटेबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर पेन ड्राइव के जरिए भी हम लोग कर सकते हैं इंस्टॉल। ठीक है। यस, मतलब दो तरीके हैं हमारे पास सर। हाँ, दो तरीके हैं हमारे पास, और वही तरीके जब आप चलाते जाओगे, इंस्टॉल करते जाओगे, तो यहाँ पे इंस्टॉल का जो ऑप्शंस आता है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन का जो ऑप्शन है वो यहाँ दिया गया है। यहाँ पर ये देखिए, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 जो लिखा हुआ है ये सब आएगा। तो कैसे करना है, एक कस्टम है, एक अपग्रेड है। तो जब कस्टम करोगे तो उसमें जो है आपको मैनुअली सब कुछ डालना पड़ेगा कस्टम में, लेकिन जब आप अपग्रेड करते हो तो अपग्रेड में जितने भी आपके पास अपग्रेडेड चीजें हैं वो सारी चीजें उसमें अपने आप ही इंस्टॉल होते जाएंगे। सिर्फ आपको नेक्स्ट 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 करना होगा। ठीक है, ये देखिएगा 6 पॉइंट है। सर क्या इसका वेरिएंट भी आता है? जी हाँ बिल्कुल सर, विंडोज 10 का क्या वेरिएंट भी आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। जैसे विंडोज 10 प्रोफेशनल एडिशन, विंडोज 10 का होम एडिशन, विंडोज 10 का बिजनेस एडिशन, तो ये सब अलग अलग चीजें हैं। अगर मान लिया ये क्यों अलग अलग हैं उसको भी आप लोग समझ लीजिए। ये अलग अलग इसलिए है क्योंकि कई सारे कंपनीज भी इसको यूज करते हैं, कई सारे घर में लोग यूज करते हैं। तो जैसे मैं अभी घर पे यूज कर रहा हूँ, तो ये हमारा पर्पस है कि जो छोटे मोटे काम है उसको कर लेना। मतलब ये कि भाई चैटिंग कर लिया, थोड़ा जो है किसी से वीडियो कॉलिंग कर ली, बात कर ली। फिर हमारा ये भी काम है कि उस पर जो है कुछ एप्लीकेशन, छोटे छोटे एप्लीकेशन चला रहे हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, होम एडिशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि कई लोग विंडोज को खरीदते नहीं हैं। विंडोज कहीं ना कहीं से इंस्टॉल कर लेते हैं, किसी से मांग लेते हैं, किसी से जिसके पास भी अवेलेबल होता है उनसे वे लोग मांग लेते हैं और उसको जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। और इंस्टॉलेशन के बाद उसको पेमेंट नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि उसका जो लाइसेंस की है वो परचेज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारे फीचर्स आपको नहीं दिए जाते हैं। सारे फीचर्स की आपको जरूरत भी नहीं होती है घर में, लेकिन आपको दिए भी नहीं जाते हैं। अगर होम एडिशन खरीदिएगा तो सारे फीचर्स आपको नहीं दिए जाएंगे। क्यों नहीं दिए जाएंगे? इसलिए नहीं दिए जाएंगे क्योंकि जनरली होम एडिशन में लोग क्या करते हैं कि उसको खरीदते नहीं हैं और उसको जो है कहीं ना कहीं से लेकर के इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वो दिक्कतें आती है। माइक्रोसॉफ्ट वन मोर क्वेश्चन, ने इतनी मेहनत से इसको बनाया हुआ होता है और लोग जो है उसको फ्रीली यूज करना चाहते हैं। बोलिए सर। वन मोर क्वेश्चन, बोलिए। सर बोल रहे थे कि जैसे कि किसी के कंप्यूटर से अगर हम विंडोज 10 लेते हैं पेन ड्राइव या सीडी के जरिए, तो क्या उस कंप्यूटर पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा सर जिससे लेंगे? नहीं, जिस कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसमें डालेंगे उसमें इफेक्ट पड़ेगा? उसमें पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सर जिसमें डालेंगे उसमें पड़ेगा ना सर? हाँ, जिसमें आप डालेंगे तो उसमें आपको लाइसेंस की के साथ डालना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। विंडोज क्या है?
विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम समझिएगा ध्यान से। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको चैप्टर भी पढ़ाया है यूनिट 1 में, है ना। उसमें आपको मैंने बताया है कि मेरे वीडियोस को देखते रहिए आप लोग। जितने भी वीडियोस मैंने भेजे हैं ये मत समझिए अच्छा एक बार देख तो लिए हैं बस हो तो गया, नहीं। उस वीडियोस को सिर्फ एक बार देखने के लिए नहीं भेजा गया है आपके पास। आपके पास ये हेलो सर, टाइम है, आपके पास अच्छा टाइम है। आप लोग एक ही वीडियो को 3 बार 4 बार 5 बार देखिए। मैं कभी भी 25 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं बनाता हूँ आप लोगों के लिए। 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ ताकि आप लोग बार बार उसको देख सकें, समझ सकें, जहां जहां पर दिक्कत होती है वहां पर रिपीट कर सकें उस चीज को। तो होगा क्या उससे कि उससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि एक कई बार आप लोग देख सकोगे जिससे कई सारी चीजें याद हो जाएंगी आप लोगों को। ठीक है सर जैसे फर्स्ट एग्जाम यूनिट में पढ़ाने से कैसे पहले सर जो है जरा सुनिए सर, जैसे फर्स्ट यूनिट पढ़ाए थे तो उससे पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन पहले दे देते थे, उसके बाद नोट करवा देते थे, वो अच्छा रहता था सर। उसी टाइप से सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट भी पढ़ाते ठीक रहता है। नहीं अब आप देखिए कि हम कैसे फर्स्ट यूनिट जो चीजें थी कॉन्सेप्चुअल वाली वो तो मैंने बता दिया। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है आप समझिए कि सामने जब तक आपको दिखाएंगे नहीं कि अच्छा बउआ ये फोटोग्राफ है, आपको ऐसा ही दिखेगा। समझ रहे हो ना, इसको आपको ऐसा ही दिखेगा ये फोटोग्राफ। तभी ना हम अब ये फोटोग्राफ आपको हम बोर्ड पर बनाएं, पता चलेगा कि क्लास लेने में हमको 5 घंटा लग गया। बात समझ रहे हैं? ऐसा ही ठीक है सर, तो ये ऐसा ही ठीक एग्जाम में है। सर ये यही बहुत ठीक बड़ा है। प्रॉब्लम है। अब सोचिए आप ही कि आगे जो आप लोग को पढ़ना था लिनक्स पढ़ना था, सर, लिनक्स पढ़ना था, लिनक्स सर में इसमें आपका में इससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा सर? सर सर एग्जाम में देखिए पूछे नहीं, यही पूछेगा कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर विंडोज इंस्टॉलेशन। तो 6 स्टेप है, इसको लिख देना है। सर तो इसका पीडीएफ दे दे सर, नहीं रहता सर। ये वाला भेजा हुआ है भाई, ये भेजा हुआ है। आप लोग लक्ष्य के हाँ, नोट में भेजा हुआ है। अरे यार सब कुछ सर को बोलने दो ना। सब कुछ अवेलेबल करा दिया है हमने, सब कुछ अवेलेबल करा दिया। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो कि आपके पास नहीं है, सब कुछ है। मैं ऐसा नहीं है कि सौरभ सर के पास नोट्स है और सौरभ सर नहीं दे रहे हैं। हम क्या करेंगे उसको रख के नोट्स को? आप ही लोग के लिए तो बनाते हैं। बात समझ रहे हैं सर? तो ये ऑप्शन भी लिखना पड़ेगा सर? नहीं, ऑप्शन कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। आप 6 पॉइंट्स बाइज पॉइंट लिखते जाइए। जो नंबर 6 पॉइंट है उसको लिखिए, नंबर 5 पॉइंट ऑप्शन समझने के लिए है सर ना। हाँ ये सब मॉर्निंग समझने सर, भारती के बोल लिए रहा हूँ है। सर, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर सर। गुड इवनिंग सर। ओके, थैंक यू, हो गया। हाँ, गुड इवनिंग हो गया। बस ये बोल रहा हूँ कि क्लासेस सर 2-4 रेगुलर क्लासेस जो अभी डाउट क्लास ले रहे हैं बच्चे को लें, 1 बाय 1 सबको सुन लें सर। और जो भी बच्चे का डाउट होता है प्लीज इसी तरीके से आप डाउट क्लियर कर ले। जो बच्चे पर्सनली आपको उनको दिक्कत हो रही है तो पर्सनली भी देख ले सर थोड़ा सा कि उन लोगों को एकदम किसी बच्चे को आज मैंने सर अंग्रेजी में 5-6 लोगों के डाउट दूर किए हैं। लोग फोन कर रहे हैं, मेरे पास मैसेज भी कर रहे हैं। उन लोगों का फोन हम कर रहे हैं, अब मैसेज भी कर रहे हैं, उनका हम रिप्लाई दे रहे हैं। सर ये डेफिनेशन ये चीज नहीं लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, वो भी मैं अपने मतलब कि वो भी मैं कर रहा हूँ कि उन लोगों को कहीं ऐसा कोई दिक्कत ना हो कि अगर नोट से भी नहीं समझ में आ रहा है तो जो चीज मैं भेज चुका हूं अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उनको फोन पे ही बता रहा हूं, तो दे कैन ऑलवेज कॉल मी अप, नो इश्यूज इन इट। जी सर, मैं समझ सकता हूँ सर, ये कंप्यूटर है, लैंग्वेज है और थोड़ा सा इन लोगों को समझने में परेशानी होगी और ये सब्जेक्ट कोई भी पढ़ाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन सर जो थ्योरेटिकल होता है जैसे मेमोरीज वगैरह पढ़ना होगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट थ्योरेटिकल होंगे, आई डोंट नो सब, मैंने पूरे टॉपिक्स नहीं देखे तो कुछ टॉपिक्स नहीं सर, जितने भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं सर, जो भी थियोरेटिकल हैं वो आपको मैंने फर्स्ट यूनिट में ही बता दिया है। फर्स्ट यूनिट में ही केवल और केवल थियोरेटिकल चीजें हैं। सेकेंड यूनिट ऑनवर्ड्स जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल है, जो कि आपको सामने दिखा के ही करना होगा, क्योंकि मैंने अब मैं पास है नहीं।
लैपटॉप हाँ भी सर। है तो सीडी ड्राइव में कभी सीडी डालता नहीं है, सीडी खत्म हो चुका है। अब हम लोग के पास फ्लैश ड्राइव आ गया, इन लोगों को फ्लैश ड्राइव नहीं समझ में आता, पेन ड्राइव समझ में नहीं आता अच्छा से, तो थोड़ा जी सा इन सर। लोगों को अभी आउटडेटेड हो गया है सब चीजें, इन लोग नहीं समझेगा। हम लोग किए हुए थे, तो हम लोग पेन सीडी से इंस्टॉल करते थे विंडोज, तो इन लोगों को एक दो करके दिखाना होगा। ऐसे आप तुम देखे थे वीडियो कि आप करवा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। बच्चा जी लोग जी अगर जी। करेगा तो समझ में ज्यादा आएगा। तो एक दो खाली रिक्वेस्ट आपसे ही रहेगा कि थ्योरेटिकल टॉपिक्स को बोर्ड पे आ जाए। थोड़ा सा टफ वर्ड को बच्चा लोग बोल रहा था कि सर थोड़ा सा अंडरलाइन करके उसको एलोबरेट करते तो अच्छा रहता। बस एक दो चार वीडियो जो थ्योरेटिकल होंगे उसको बोर्ड पे बना दे सर। और जो जी सर, मैं थ्योरेटिकल है कोशिश करूंगा कि बोर्ड पर जितना मैं करा सकता हूँ मैं कर दूंगा। हाँ सर, बच्चे लोग यही डिमांड कर रहे हैं। और जो प्रैक्टिकल है वो तो आपके कंप्यूटर पर बहुत अच्छा है इसी तरीके से। और दो चार डाउट क्लास बच्चे लोगों का डाउट क्लियर कर ले, ग्रुप में भी अपना बात डाल दे कि जिनको जिनको डाउट है वो पर्सनली कॉल कर ले। एक टाइम मेंशन कर दे कि सर इतने बजे कॉल करो, इतने से इतने बजे तक मैं आप लोगों के डाउट के लिए रहूंगा। बच्चा उस समय कॉल करेगा, आप ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं रहेंगे उस समय तक। तो वही मैं जी देख जी रहा था। जी ठीक है सर, आप क्लास लीजिए, मैं आउट हो रहा हूँ मीटिंग से, मेरे को भी लेक्चर बनाना है अभी। जी 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 सर। जी चलो बच्चा, ओके बाय। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना भाई, वो ऐसा पूछा। सर सीडी क्या है सर? सर सीडी हाँ। क्या है? क्या बोल रहे हैं आप? सीडी क्या है? सीडी सर? सीडी Compact कॉम्पैक्ट ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। सीडी मैंने आप लोग को क्लास में भी बताया था। सीडी मतलब होता है जो जहां जिसमें आप सीडी ड्राइव में सीडी लगाते हो, गोल वाला डिस्क होता है जिसमें कि आप देखते हो कि उसमें कई सारे मूवी वगैरह खरीदते थे पहले, याद है? तो कभी मूवी वगैरह रेंट वगैरह पे मूवी लाते थे तो सीडी में मिलता। यस सर, यस। हाँ, तो वही सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क उसको बोलते हैं बाबू। है, उसमें स्टोरेज होता है 700 MB का स्टोरेज होता है। तो अब जो है, अब सीडी की जगह आ गया है डीवीडी, समझे? उसी चीज का एनहांस्ड वर्जन आ गया है डीवीडी। क्या है ये? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है ये। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क में हम लोग क्या करते हैं कि चीजों को ज्यादा मात्रा में स्टोर कर सकते हैं, जैसे 4.6 GB तक। डीवीडी में स्टोरेज कितना रहता है सर? डीवीडी में 4.6 होता है, 4.6 GB। ठीक है, और सीडी में होता है 700 MB। सर हम विंडोज इंस्टॉलेशन क्यों करते हैं? विंडोज इंस्टॉल इसलिए करते हैं बाबू क्योंकि कुछ तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर तो मशीन है ना बाबू, वो मशीन को चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो, अगर मान लिया कि हम हाथ से चलाएंगे तो वो चलेगा? नहीं चलेगा ना। कब तक हम हाथ से केवल कीबोर्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को समझेगा कैसे? तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। बहुत सारे प्रोग्राम्स को जब एक साथ क्लब करते हैं तो उससे सॉफ्टवेयर बनता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर को जब एक साथ जोड़ते हैं तो उससे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता है। समझ रहे हो? तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही के जैसा है। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए आप क्या करते हो? यूजर, जो हम लोग यूजर हैं, वो इंटरैक्ट कर सकता है मशीन के साथ। बात समझ? यूजर जो है वो इंटरैक्ट कर सकता है मशीन के साथ। कैसे? जो जब आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल देते हो कंप्यूटर में, तब कंप्यूटर रेडी हो जाता है भी इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए। ठीक है, तब हम लोग जो है कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से, कई सारे इनपुट डिवाइसेस हमने बताए हैं, उसके माध्यम से जो है इनपुट लिया जा सकता है और कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल में आपके मोबाइल में जो एंड्रॉइड है, आपके मोबाइल, आपका मोबाइल कैसे चलता है? उसमें सॉफ्टवेयर है ना? सर नहीं गए हैं। आ गए। समझ रहे हैं आप लोग? हम लोगों के पास जो आपका इंस्टॉलेशन होता है हमारे मोबाइल में, जो इंस्टॉल्ड है वो क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी की वजह से आप फोन चला पा रहे हो। अगर एंड्रॉइड नहीं रहेगा तो आप उसके ऊपर व्हाट्सएप नहीं इंस्टॉल कर सकते हो।
आप उसके ऊपर यूट्यूब नहीं चला सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली बड़ी चीज यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप, कुछ भी कैसा भी मशीन हो, अगर उसको कंप्यूटराइज्ड मशीन है तो उसमें सॉफ्टवेयर चाहिए। वही सॉफ्टवेयर के समूह को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और वही ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सामने नजर आता है किसके रूप में? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के रूप में नजर आता है। वही विंडोज की इंस्टॉलेशन का ये प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया है। और ये जो विंडोज का जो सर फोन में विंडोज कहाँ? हाँ, फोन में भी विंडोज आ गया है बाबू, फोन में भी विंडोज मिलता है। वो अलग फोन आता है, आप देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का फोन अलग, दोनों एक ही साथ काम करेगा सर विंडो 10? वो विंडोज 10 पर नहीं काम करता है। विंडोज 10 जैसा दिखता है उसमें, और वो काम करता है उसमें। सर वो डेस्कटॉप जो हम लोग का देखते हैं ना कंप्यूटर में, वैसा ही दिखाता है सर बस। हाँ हाँ, सर वैसा ही कोई दिखाता है। विंडोज नहीं अपडेट, बस उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। तो वो आप एप्लीकेशन जो है एंड्रॉइड में डालोगे तो आपको केवल एप्लीकेशन के थ्रू वो चलेगा, और नहीं तो वो यस सर, आता भी है मोबाइल के लिए भी अलग से। आता है सर। वो सारे मोबाइल फोन में नहीं आ सकता है, याद रखिएगा कि मोबाइल फोन में ये नहीं हो सकता है। सर उसके लिए स्पेसिफिक वर्जन होगा, एंड्रॉइड वर्जन इतना एंड अबव ऐसे रहता होगा। एंड्रॉइड में एंड्रॉइड वर्जन है जो कि, क्योंकि अब आपके जो कंप्यूटर आपके जो फोन है, मोबाइल फोन, दे आर प्रिटी स्मार्ट। तो बहुत अब स्मार्टफोन यस सर, हैं, ये स्मार्टफोन्स इतने स्मार्ट हैं कि आपके कंप्यूटर जैसा ये चल सकते हैं। तो इसलिए जो है इसमें विंडोज भी अब इंस्टॉलेशन करने की क्षमता आ गई है, और विंडोज फोन अब मिलता सर तो विंडोज इंस्टॉल कैसे होगा सर? विंडोज फोन जो है मिलता भी है। और विंडोज जनरली जो हम लोगों को विंडोज इंस्टॉल करना, सर लैपटॉप में विंडोज उसके बाद एंड्रॉइड दोनों सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता था। लैपटॉप में सर एंड्रॉइड सिस्टम, एंड्रॉइड है उसमें विंडोज कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते हैं। जो एक को remove एंड्रॉइड करना है पड़ेगा, वो एक को- एंड्रॉइड के लिए ही बना हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप आईफोन रखे हुए हैं तो आईफोन मैक ओएस होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें आप एंड्रॉइड डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं उसमें एंड्रॉइड। बात समझ रहे हैं? सबका अलग अलग कंपैटिबिलिटी है, सबका अलग अलग अपना प्रोसीजर है चलने का, सर बनाया हुआ है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कर सकते हैं आप लोग, कंप्यूटर में विंडोज डाल सकते हैं। अगर आपका विंडोज खराब हो गया है, नहीं चल रहा है, तो अपग्रेड करना है तो कर सकते हैं। सर ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं सर? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रकार नहीं है बाबू, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार भी हैं, जैसे कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट एंड्रॉइड बेस्ड या फिर एप्लीकेशन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम अलग कहलाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी अब मतलब कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों एक ही है। बात ध्यान में रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो दोनों सॉफ्टवेयर है, जो कि सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स कहलाता है। समझे? सर डिफरेंस बिटवीन अगर पूछ दिया जाए, डिफरेंस बिटवीन एंड्रॉइड एंड विंडोज, तो सर उसमें क्या बताएंगे? नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, फालतू क्वेश्चन पूछ के दिमाग खराब कर रहा है सर जी को पढ़ाने नहीं दो। पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। एंड्रॉइड कौन है? काहे नहीं पूछ सकते? डाउट है तो काहे नहीं पूछेंगे? डाउट है तो पूछ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है ना बाबू, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग टाइप्स आता है। जैसे कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, एम्बेडेड
ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये कब तुम पढ़ोगे, जब तुम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर साइंस में आने के बाद पढ़ना है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक सर है? तो कोई मतलब पूछ सकता है ना सर ऐसे जनरली? आपसे पूछेगा कि विंडोज क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये पूछेगा, ठीक है? हाँ, विंडोज को इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो वो इंस्टॉलेशन के लिए आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है? और सभी लोग आप लोग याद रखिएगा, अभी रोज जो है